कारावास, करुणा और बेगमपुरा का स्वप्न। संत पर संकट। काशी में गुरु रविदास जी का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। दलित, शूद्र, स्त्रियां, विधवाएं, वे सभी जिन्हें समाज ने हाशिए पर डाल दिया था, अब खुलकर उनके आश्रम में आने लगे थे। ये बात सत्ता और धर्म दोनों के ठेकेदारों को असहनीय लगने लगी। एक सभा में एक कट्टर पंडित ने कहा, ये व्यक्ति समाज की व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। ये जाति धर्म के विरुद्ध विद्रोह है। धीरे धीरे यह बात राजद्रोह का रूप ले गई। राजकीय आदेश। काशी के शासक तक शिकायत पहुंची। एक चर्मकार स्वयं को संत कह रहा है और रानी जैसी स्त्री को भ्रमित कर रहा है। आदेश निकला, गुरु रविदास को बंदी बनाया जाए। जब सैनिक आश्रम पहुंचे, गुरु रविदास जी मिट्टी के दीपक बना रहे थे। उन्होंने न कोई विरोध किया, न भय दिखाया, बस इतना कहा, यदि मेरी कैद से किसी को शांति मिलती है तो ये भी सेवा ही है। रानी झाली की गिरफ्तारी। जब रानी झाली को ये समाचार मिला, वे स्वयं दरबार पहुंची और बोलीं, यदि मेरे गुरु अपराधी हैं तो मैं भी अपराधिनी हूं। दरबार सन्न रह गया। राजा ने क्रोध में आदेश दिया, रानी झाली को भी बंदी बनाया जाए। एक महारानी जो कभी रेशमी पर्दों में रहती थी, अब पत्थर की कोठरी में डाल दी गई। कारावास की रातें। कारागार की अंधेरी कोठरी में रानी पहली बार पूर्ण अकेली थीं। न दासी, न दीपक, न आभूषण, पर उनके होठों पर वही मंत्र था, मन चंगा। एक रात उन्होंने देखा, एक गरीब स्त्री अपने मृत बच्चे को गोद में लिए रो रही है। रानी का हृदय कांप उठा। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि मेरी साधना इस पीड़ा को नहीं समझती तो वह व्यर्थ है। गुरु का संदेश। उसी रात कारागार के बाहर किसी ने भजन गाया, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जौ की अंग अंग बात समानी। रानी समझ गई, ये गुरु का संदेश है। देह कैद हो सकती है, आत्मा नहीं। गंगा किनारे चमत्कार नहीं, चेतना। उधर गुरु रविदास जी को गंगा किनारे एक खुली जेल में रखा गया। लोग कहते हैं, जब सैनिक सो गए, गंगा की धारा उनके चरणों तक आ गई। पर गुरु रविदास जी ने कहा, ये चमत्कार नहीं, करुणा है। प्रकृति भी पीड़ा पहचानती है। अगली सुबह जब अधिकारी आए, उन्होंने देखा, गुरु ध्यान में लीन हैं और पास बैठे सैनिक रो रहे हैं। एक सैनिक बोला, मैंने पहली बार किसी बंदी में ईश्वर देखा है। बेगमपुरा का स्वप्न। उसी समय गुरु रविदास जी ने वह अमर पद रचा, बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदोह नहीं तिही ठाऊं, ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। उन्होंने कहा, मैं ऐसे राज्य का स्वप्न देखता हूँ जहाँ कोई रानी या दास नहीं, जहाँ कोई ऊंच या नीच नहीं, जहाँ मनुष्य केवल मनुष्य है। ये केवल कविता नहीं थी, ये भविष्य का संविधान था। रानी की रिहाई। काशी में जनसमर्थन बढ़ने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए, संत को मुक्त करो। राजा घबरा गया। उसने आदेश दिया, रानी झाली और रविदास दोनों को रिहा किया जाए। जब रानी जेल से बाहर आई, उनके चेहरे पर कोई कटुता नहीं थी। वे गुरु के चरणों में गिरीं और बोलीं, आज मैंने समझा स्वतंत्रता क्या होती है। गुरु बोले, जो भीतर मुक्त हो जाए वही सच्चा संत है। नया संकल्प। अब रानी झाली ने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया। वे गांव गांव जाएंगी, स्त्रियों को जगाएंगी, भूख, जाति और भय के विरुद्ध खड़ी होंगी। गुरु रविदास जी ने कहा, अब तुम केवल मेरी शिष्या नहीं, मेरे स्वप्न की वाहक हो।